नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। डूंगरपुर जिला परिषद के वार्ड नंबर 15 से इस बार 3 दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये सीट जनरल है और पुरुष सीट होने के बाद भी बीटीपी ने इस सीट से आदिवासी महिला के रूप में माया कलासुआ पर भरोसा कर चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि जहां बीटीपी ने माया कलासुआ को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने अजीत सिंह चौहान और बीजेपी ने दिलीप जोशी को चुना है। गौरतलब है कि चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी, एससी और मुस्लिम वोटों पर अपनी निगाहें जमा रखी हैं। आपको यह भी बता दें कि वार्ड नंबर 15 की सीटें जीतकर पूर्व में 2 बार जिला प्रमुख चुने गए हैं। ऐसे में इस बार की जिला प्रमुख की सीट महिला के लिए आरक्षित होना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करती है कि बीटीपी की महिला उम्मीदवार जिला प्रमुख के पद पर काबिज हो सकती है। देखिए सीबीसी न्यूज के चुनावी सफर की एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ। सीबीसी न्यूज़ अपने कई किलोमीटर के चुनावी सफ़र को तय करते हुए आप पहुंची एक ऐसे गांव जो अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि यहाँ जो उम्मीदवार के रूप में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें एक महिला है और उसके विपक्ष में 2 पुरुष हैं। तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या एक सशक्त महिला के सामने 2 पुरुष लड़ पाएंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा, और ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है बीटीपी, कांग्रेस और बीजेपी का, इसमें कौन इस आने वाले चुनाव में विजय हासिल करेगा। इसी के साथ मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे एक गांव के कुछ दृश्य। आप देख लीजिए किस तरीके से इस गांव के दृश्य में साफ जाहिर होता है कि यहाँ चुनाव जो माहौल है वो थोड़ा सा गरमाया हुआ है। भीड़ ये बताती है कि किस तरीके से पार्टियों के समर्थन में कई सारे लोग, कई सारे जन, यहाँ के निवासी उमड़े हुए हैं। इसी के चलते चलते हमारी इसी कड़ी में हमारे पास आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाला चुनाव है वो चुनाव में कौन कितनी फतेह हासिल करता है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रभुदयाल मुखोड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये सीट अपने आप में एक ऐतिहासिक सीट है, क्योंकि एक महिला के विपक्ष में 2 पुरुष है, तो कौन किस पे कितना भारी है? देखो, इसमें साफ स्पष्ट बहुमत है कि हमारे माया कलासुआ भारी रहेगी। आप माया कलासुआ के समर्थन करेंगे, इसका कुछ खास कारण? देखो, जो हमारे सामाजिक बातें और हमारे जो माया कलासुआ है वो हमारे जो संवैधानिक अधिकार उन्हें हमें दिलाने का प्रयास करेगी और हमारे जो समाज की जो अन्य बातें, मुद्दे हैं, उन सबको उठाएगी। ये वही समझकर हम उनको वोट करेंगे। तो देखा क्या, धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं इस बारे में कि किस तरीके से यहाँ जो चुनावी माहौल बनता जा रहा है उस माहौल को आखिर क्या रूप लेगा। हमारे बीच एक महिला है, उनसे बात करते और जानने की कोशिश करते। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे लोगों से बात करके ये समझते हैं कि ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। चाचा जी, अपना नाम बताइए। मणिलाल। ये सीट पे एक महिला के विपक्ष में 2 पुरुष आ खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव है इस पे कौन कितना भारी पड़ेगा? भारी तो पड़ेगा बे थे। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? हाथ पे। हाथ पे। आप हाथ पे वोट देना चाहेंगे, इसका कोई खास कारण? वो परंपरा से चल रहा है, हाथ से। तो कई व्यक्ति कई पार्टी के रूप में देते हैं, तो कई एक परंपरा मानकर भी हम वार्ड नंबर 15 के माताजी फला में स्थित है। आइए कुछ महिलाओं से बात करके जाने कि ये जो गांव का जिला परिषद का चुनाव होने जा रहा है इसमें आप किसकी तरफ है? मैं महिला की तरफ हूँ। महिला बीटीपी से खड़े हुए तो महिला को ही वोट दूंगी। महिला होते हुए मैं नारी को ही वोट दूंगी। महिला। आपको लगता है कि इस बार ये जो बीटीपी से नारी खड़ी हुई है वो ज़्यादा मजबूत है बाकी के? माया कलासुआ वो बीटीपी से हैं, उनको हम उनकी तरफ हैं और हम उनके साथ में हैं और हम। धन्यवाद आपका। आप क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा इस जिला परिषद के चुनाव में? अभी बाजी मारेगा सर बीटीपी। अभी सर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बीटीपी एक नई पार्टी बनी हुई है जो ट्राइबल, बीटीपी क्या ट्राइबल बनी हुई है। लेकिन ये जो महिला का चुनाव है इस बार का, तो क्या लगता है कि महिला हावी पड़ेगी 2 पुरुषों पे? हाँ जी सर। आपको लगता है कि महिला निकल जाएगी? ठीक है। और भी
आगे बढ़ते लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, ये जो चुनाव है महिला और पुरुष के आमने सामने, तो कौन बाजी मारेगा? पहले तो मैं सबसे पहले सीबीसी न्यूज़ को जोहार करता हूँ। यहाँ की जनता को अफसोस हो गया है कि यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं, ऐसे भी महिला कार्यकर्ता है, वो तो अवश्य भारी मतों से विजय होगी, क्योंकि यहाँ पे बीटीपी की लीड बनी हुई है। वर्तमान में जो हमारे राम प्रसाद जी एमएलए बने हुए, वे यहाँ पे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सभी जगहों पे जागरूक हो गए। 70 साल से हमें देख रहे हैं कि हमारा अधिक से अधिक शोषण हो रहा है और हमें अधिक से अधिक। धन्यवाद। तो यहाँ हमारे बीच लोग मौजूद थे, इसलिए आइए और एक बुजुर्ग भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, कौन जीतेगा जिला परिषद के चुनाव में, महिला या पुरुष? महिला। हाँ। क्या कारण है आप महिला को वोट देंगे? चलिए ठीक है। और भी लोगों से हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे गांव में आगे बढ़ते हुए। जिला परिषद में जो चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मोनिका। मेरा सवाल ये आपसे ये होगा कि जिला परिषद में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक महिला और सामने 2 विपक्ष में पुरुष खड़े हुए हैं, आप किसके तरफ होंगे? हम महिला की तरफ ही रहेंगे और उनकी तरफ ही वोट देंगे। आपको लगता है कि जो महिला है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी? हाँ। चलिए धन्यवाद। आगे और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कारण है कि इस गांव में महिला का वर्चस्व ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि अभी क्योंकि ये पहली बार मतलब जो नई उभरती पार्टी है बीटी की तरफ से वो खड़े हुए हैं, मतलब तो और कांग्रेस और बीजेपी 70 साल से लोगों को गुमराह करते हैं। उनके जमुनी वो जो हकीकत है वो मतलब जो उनकी मांगे वो पूरी नहीं कर पाए वो लोग, तो इसलिए कांग्रेस बीटी को सपोर्ट। चलिए धन्यवाद। सर आप बताइए कि इस गांव में लोगों से जब हमने बात की तो लग रहा है कि महिला है उस पर ज़्यादा वो प्रभावशाली पड़ेगी 2 पुरुष पे, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी महिला जो है वो वर्षों से उनको कोई मौका नहीं मिला, और उस मौके का फ़ायदे के लिए हम सभी लोग महिला की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये महिला है वो उनकी आधी आबादी है इस देश में, इसलिए उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आइए आप बताइए सर कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल डामोर है। आप बताएं कि ये जो चुनाव है इसमें आप किसको देंगे, महिला या पुरुष? हम बीटीपी वालों को देंगे, तो वो नई पार्टी है तो वो अच्छी है, उसको देंगे। वो नई उभरती पार्टी है उसको देंगे, बीटीपी वाली को देंगे हम। मतलब इसका मतलब फिर से एक बार लोगों से बात करने पर ये पता लगता है कि महिला किस तरीके से इस चुनाव में पुरुषों पर हावी होती दिखाई दे रही है। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल जुबैर पठान सर। क्या लगता है गांव में किसके पक्ष में क्या जाने वाला है? किसी के भी पक्ष में जा सकता है, लेकिन महिला जो है वो अभी हावी हो सकती है। यूँ पहली बार कोई महिला कैंडिडेट है तो शायद बिल्कुल वो टक्कर देगी। जो कैंडिडेट खड़ी हुई है वो और उनके पति शायद सरपंच भी हैं, तो वो टक्कर दे सकते हैं इस चुनाव में। महिला मजबूत दिखाई दे रही है इस बार के चुनाव? हाँ, इस पार्टी में महिला मजबूत है इस बार, क्योंकि उनके मतलब उनके पति जो हैं वो सरपंच हैं इस हिसाब से। और क्या लगता है ये जो चुनावी माहौल इस बार है वो किसके पक्ष में जाएगा? सर इसमें ऐसा है कि चुनावी माहौल पहले तो यहाँ पर हमारे राजस्थान में 2 ही पार्टियाँ थी, बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन इसमें हमारी एक तीसरी पार्टी और हो गई है जिसमें कि बीटीपी। तो इसको लेकर हमको ये लग रहा है कि अब कांग्रेस और बीजेपी थी, इसमें तीसरी पार्टी और जुड़ गई है, तो इसको लेकर ये लग रहा है कि 2 जेंट्स है आगे तो उनके सामने एक लेडीज़ भी है, तो लगता है ये बार लेडीज़ 2 जेंट्स के सामने हैवी भी पड़ सकती है, भारी भी पड़ सकता है। चुनाव का माहौल है तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। माहौल भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ था लोगों ने, लेकिन चुनाव के बाद वापस सब एक ही हो गए, सब भाईचारे से रहते हैं यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं किसी को भी। सब हमारा व्यापार है रोज़ का, आते ही उनसे सुबह उठते उनसे ही काम पड़ता है और सब आपस में भाईचारे से रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं किसी को भी, और सभी मिलजुल के रहते हैं। अच्छा विकास हो रहा है मोदी की राज में, सब बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद। हमें गांव में घूमते हुए एक पान की गट्टी पे पहुंचे हैं और हमारे बीच हम मौजूद है पूर्व जिला प्रमुख बख्शीराम जी रोध। इनसे आइए बात करते हुए जानते हैं कि सर इस गांव में जो महिला और पुरुष का जो ये आमना सामना है उसमें कौन बाजी मारेगा? इसमें हम कांग्रेसी हैं और यहाँ कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है इस वक्त, चाहे जिला परिषद हो चाहे पंचायत समिति सदस्य के लिए हो, यहाँ कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीतेगा, विनर है। और ऑलवेज यहाँ पर कांग्रेस ही निकलती है। वर्धा वार्ड से ऑलवेज जब भी जो भी जीता वो जिला प्रमुख बना है। सबसे पहले महेंद्र जी इलेक्शन लड़े थे, वो जिला प्रमुख बने। उनके बाद
मैं इलेक्शन लड़ा, मैं भी जिला प्रमुख बना। मेरे बाद भगवती रोज वो लड़ा, वो जीता, वो भी जिला प्रमुख बना। सीबीसी न्यूज़ के चुनावी सफ़र में हम वार्ड नंबर 15 पर पहुंचे और जहां हमने ये अंदाज़ा लगाया कि किस तरीके से ये जो ऐतिहासिक सीट है जिसमें एक महिला 2 पुरुषों पर हावी होती दिखाई दे रही है। हमने लोगों से बात करके उनकी राय जानी और ये समझ हमें आया कि कहीं ना कहीं ये जो महिला पहली बार जिन्हें मौका मिला है वो जो बाकी के 2 अन्य पार्टी के पुरुष उम्मीदवार हैं उन पे कहीं ना कहीं हावी है। लोगों ने हमसे बात करते हुए ये भी बताया कि किस तरीके से उनके जो जन मुद्दे हैं वो एक महिला ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती है और उसके उभार के सामने लोगों के ला सकती है। सीबीसी का चुनावी सफ़र यूं ही जारी रहेगा और सफ़र ये लंबा चलता रहेगा। हम अन्य वार्डों हर अन्य गांवों में जाएंगे और आपसे उस गांव की हकीकत सच्चाई लोगों से बात करके आप तक सामने लाते रहेंगे। तब तक मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे, सीबीसी न्यूज़ को देखते रहिए डूंगरपुर से। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।